जय हिंद दोस्तों, मैं गीत साहू आप सभी का प्रिंट मीडिया में स्वागत करती हूँ। आज है 17 नवंबर। एसएससी जीडी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। आइए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बन रहा है और एंड तक बने रहिए और लास्ट में जो भी चेंजेस नज़र आएंगे आपको हम बताएंगे। कैसा रहेगा? पेपर ठीक था, मतलब मीडियम था पेपर बहुत कठिन नहीं था। जो भी मॉक टेस्ट लगातार दिए होंगे उनका हो सकता है। रीजनिंग में कोई चेंजेस देखने को? रीजनिंग में चेंजेस ज़्यादा नहीं था। कैपिटल वाले जो आते हैं, कैपिटल लेटर वो शब्द थे और कुछ मतलब ग्राफ टाइप का था। मतलब रीजनिंग को थोड़ा जो था लेवल टफ घुमा के क्वेश्चन दिया था। वैसे कोई पैराग्राफ दे दिया है, 2-3 पैराग्राफ, उसमें ब्लड रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चन। इंग्लिश की बात करें? इंग्लिश तो मैंने इंग्लिश नहीं अटेंड किया, मैं हिंदी अटेंड किया हूँ। कैसा रहेगा? एग्जाम ठीक था। कैसा है लेवल? कोई चेंजेस वगैरह देखने? नहीं, चेंजेस ज़्यादा नहीं हुई, बस बहुत मीडियम में था। रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग का ठीक ही लेवल था, 90% दे रहे हैं उनको। 90%? हाँ कि ठीक। क्या लग रहा है एग्जाम हो जाएगा? हाँ, एग्जाम हो जाएगा पक्का। और हिंदी वगैरह कैसे आ रहे हैं? हिंदी भी सिर्फ टिपिकल नहीं ज़्यादा है, नॉर्मल ही है। मैथ की बात करें किस टॉपिक से ज़्यादा पुटअप किया जा रहा है? मैथ तो हमने ज़्यादा किए नहीं, फिलहाल 25 में 15-20 किए हैं। तो मैथ में कोई अनुपात वाले ज़्यादा आए हैं सवाल। अनुपात में ज़्यादा? हाँ हाँ। आप क्या कह रहे हैं? कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था मैथ में। कैलकुलेशन ज़्यादा था, कुछ चेंजेस वगैरह। और हिंदी में क्या चीज़ अगर नया हिंदी भी ठीक ठाक था, हिंदी ठीक था, हिंदी ठीक। रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग? हाँ जी। जो बायो में ज़्यादा पूछे गए थे। हाँ। और जीके जीएस की बात करें? जीके जी नॉर्मल था, अगर कोई अच्छे से पढ़ के आया तो 90 कर सकता है। हिस्ट्री वगैरह से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से कोई पूछा था मंदिर की, मतलब शिव भगवान शिव से कौन सा मंदिर संबंधित है। जो वो बनवाए थे, एक क्या कहते हैं उसको, किला। जो एक मैथ में आया था वो 14, 33 और 147 और 299, उसमें एग्जाम्पल था 603 हमने किया है, जिसमें 152 का गुणा 2 किया है तो उसको ऐड किया तो 603 आया है। एक मैथ का सवाल आया था, 3 गोले थे जिसका त्रिज्या दिया हुआ था 4 और 6 और 10। कह रहा था इसको तीनों को मिलाकर अगर कोई घन बनाया जाए तो उसका भुजा कितना होगा। पॉलिटी वगैरह से? पॉलिटी से क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 76 किससे संबंधित है? आर्टिकल 76 का पूछा। जियोग्राफी से नदी के बारे में पूछा था। के बारे में पूछा था। स्ट्रेटेजी की बात करें, राजधानी वगैरह पूछा था कि थार के मरुस्थल से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसमें लूनी सही था। करंट वगैरह की बात? करंट बहुत बढ़िया है, अच्छे क्वेश्चन आए बहुत। किस अभी 2021 के पूछे जा रहे हैं? हाँ, ओलंपिक से आया था एक करंट, मतलब 2021 में से दोनों में से पूछे गए हैं क्वेश्चन। 2021 में पूछा था क्वेश्चन, पहले ओलंपिक कहाँ से शुरुआत हुए थे, 1894 वाला। और इंग्लिश की बात करें, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का क्या है? इंग्लिश तो था नहीं, इंग्लिश ऑप्शनल हिंदी था। हिंदी था। इंग्लिश किसी का? हिंदी में आया था गिर का पर्यायवाची पूछा था और तिरस्कार का शुद्ध वर्तनी पूछा था और विलोम का पूछा था। सहित का विलोम कि सहित का विलोम क्या होगा। मुहावरे वगैरह? मुहावरे 2 आया था। चटनी बनना। हाँ, चटनी बना, उसी को पूछा गया। हाँ, चटनी पीसना है। और ब्लड रिलेशन से कितने क्वेश्चन पुट अप किए? एक क्वेश्चन आया था जी, तो क्या बताएं उसमें क्या पूछा। किस टाइप का ब्लड? ब्लड बहुत सिंपल था। कैसा क्वेश्चन बन रहा है? सिंपल क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन का था, डायरेक्शन का नहीं था। उसमें था कि कोडिंग वाला था, ये नॉर्मल सब क्वेश्चन था, कोडिंग वाला भी था। और रीजनिंग में पूछा था कि स्तनधारी जेब्रा और पशु में कौन सा मतलब बेनारेक सही होगा। बायो से कोई क्वेश्चन पुट अप किए गए थे? बायो 2-3 क्वेश्चन। आज जो आर्कियोलॉजी पूछे थे, और आर्कियोलॉजी में तो न्यूरोलॉजी का वो पूछे थे, क्या कहते हैं, न्यूरो, और आर्कियोलॉजी दूसरा होगा। लोकनृत्य वगैरह, लोकनृत्य वगैरह? कोई नहीं, राजधानी अभी जो राज्यपाल वगैरह कोई नहीं था। रिजल्ट जल्दी आ जाए, निवेदन है ये कि रिजल्ट जल्दी आ जाए, पिछली की साल की तरह 3 साल का। ओ विराट कोहली को जो अवार्ड 2020 में कौन सा मिला? तो ICC वनडे के लिए ये क्वेश्चन बताओ। क्या लग रहा है इस बार क्या कट ऑफ? बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी। कुछ गेस लगा? उसमें करंट का एक सवाल पूछा था, करंट का नहीं स्टैटिक से था कि ओलंपिक का जो 1894 में कांग्रेस हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। कहाँ पे हुआ था, किस सन में हुआ था? तो 1894 दिया था, कहाँ पे हुआ था पूछा था। लंदन में बताए थे वो लोग ने। युद्ध वगैरह? क्या में? युद्ध से
युद्ध वगैरह से कोई क्वेश्चन हिस्ट्री नहीं आर्टिकल से एक ही क्वेश्चन एक 76 मानववादी वाला। और आप लोग बताइए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या लेवल रहा? 73। इंग्लिश किसका एग्जाम बहुत अच्छा है, बहुत एग्जाम अच्छा है। इंग्लिश आपका optional था? हाँ बिल्कुल। इंग्लिश में क्या आ रहा है? इंग्लिश में वही पैराग्राफ से रिलेटेड आ रहा है और रॉन्ग स्पेलिंग अपोजिट कैसे करना है, सही है क्या क्या गलत है, यही सब सारी चीजें आ रही हैं। और इडियम्स फ्रेज वगैरह की बात करें हाँ बिल्कुल आ रहा है। किस टाइप के? अरे लेवल बहुत अच्छा नहीं है, अब क्वेश्चन नहीं आता है इतना। क्या लग रहा है कट ऑफ वगैरह कैसे जाएंगे? कट ऑफ देखिए, कट ऑफ तो हमको लगता है कि 80+ जाएगी। मैसेज भी आ रहा है? हाँ बिल्कुल आया। मैसेज का लेवल क्या था? पैसेज का लेवल ठीक था, बहुत हार्ड भी नहीं था। इतना फिल इन द ब्लैंक था या फिर फिलिंग द ब्लैंक नहीं था, ऑप्शनल था। टाइम टेकिंग था? टाइम टेकिन नॉर्मली पैसेज में आप 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। मैथ की बात करें किस टाइप का? मैथ भी बहुत अच्छा आया था। मैथ अच्छे आए थे, ज़्यादातर प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन पूछे थे और वर्क वाले पूछे गए थे कि इतने दिन में हो गया तो कितने दिन में होगा। ये रीजनिंग में किससे ज्यादा पुटअप किए जा रहे हैं? रीजनिंग में ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन अच्छे खासे पुटअप किए जा रहे हैं और जनरल नॉलेज में अच्छे खासे, मतलब कि इसी टाइम के रिलेटेड हैं या फिर भारत का संविधान में मतलब कि लोकतंत्र कैसे है क्या है, यही सब सारी चीज़ें हैं। एक एक क्वेश्चन नहीं आता लेकिन फिर भी ठीक आ रहा है। मैम अभी एक हिंदी में आया था, पैर उखाड़ना मुहावरा था, बहुत बढ़िया आया था। 2-3 मुहावरे ज़्यादा आए थे हिंदी में। उसके बाद मैथ में क्वेश्चंस बहुत बढ़िया आए थे। बस यही इतना कहना चाहते हैं। किस टाइप का क्वेश्चन का क्या लेवल था? कट ऑफ क्या लग रहा है? कटाप बढ़िया जो है, कटाप कितना आपने 1-5। मैं तो 84 क्वेश्चन किया हूँ। 84। आपने कितना अटेम्प्ट किया? हमने 78 आपने कितना? हेलो सर, कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया है। कैसा एग्जाम पेपर कैसा रहा? मतलब अच्छा रहा क्वेश्चन कैसे पूछे रहे? लेवल क्या? मॉडर्न मॉडर्न है। और रीजनिंग की बात करें किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग इजी है और ठीक है रीजनिंग। और इंग्लिश की बात करें? नहीं, हम तो हिंदी अटेंड किए थे। हिंदी वगैरह हिंदी ठीक है। किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं? तद्भव तत्सम? नो और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वगैरह? ब्लड रिलेशन हाँ है। मैथ का एक दो मैथ में ठीक है, नॉर्मल है। इंग्लिश में सिनोनिम्स और टॉनिम्स कितने पूछे गए थे? नो मैम, हम इंग्लिश नहीं अटेम्प्ट किए थे, हिंदी अटेम्प्ट। इंग्लिश नहीं अटेम्प्ट किए थे। और मैथ की बात करें? मैथ में कैलकुलेशन है और हाँ एवरेज से क्वेश्चन है। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया था मैम। कैसा क्वेश्चन आ रहे हैं? लेवल क्या था? कोई चेंजेस देखने को? मैथ में कैलकुलेटिव है, टाइम टेकन है। रीजनिंग अच्छी आ रही है, रीजनिंग आप कर लेंगे, हिंदी भी कर लेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो आ रहा है मैथ में कैलकुलेटिव आ रहा है। किससे आ रहे हैं? जी मैम। किससे आ रहे हैं? एवरेज का 3 क्वेश्चन था, मैथ में सिंप्लीफिकेशन का 3 था और 2 क्वेश्चन आपका था उससे परसेंटेज से था। और हिंदी इंग्लिश की बात करें? हिंदी इंग्लिश तो एकदम सिंपल आ रहा है मैम, एकदम एकदम सिंपल आ रहा है जी। और मैथ में कोई क्वेश्चन याद है आपको? जी मैम याद है, सिंप्लीफिकेशन तो एकदम सिंपल आ रहा है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो टाइम टेकन है। ठीक है, ओके। सॉरी। कैसा रहा एग्जाम? बहुत बढ़िया रहा। 16 के फर्स्ट शिफ्ट में थे ना। हाँ तो तो एकदम उस दिन कैसा था? मॉडरेट, मॉडरेट था। एकदम मॉडरेट। कोई क्वेश्चन याद है? रीजनिंग का क्या लेवल था? रीजनिंग में किससे ज्यादा पुटअप किए जाए थे क्वेश्चन? रीजनिंग वैसे सीटिंग अरेंजमेंट थी, तो उसके बाद लगभग डाइस का था। डाइस का और कोडिंग डिकोडिंग वगैरह? हाँ लगभग 3-4 थे। 3-4 थे। और हिंदी की बात करें, क्या था? हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल? हमारे में था तो कमल की पर्यायवाची पूछी गई थी और अनाधिकार का शुद्धिकरण पूछी गया था। मुहावरे से कितने क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं? मुहावरे से लगभग दो क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन। और मैथ वगैरह? मैथ वगैरह थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। जेके जीएस की बात करें? जेके जीएस की फर्स्ट शिफ्ट में थोड़ा कुछ मॉडरेट था। युद्ध वगैरह आर्टिकल से? हाँ 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध पूछा गया था। आर्टिकल से कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था लेकिन समथिंग याद नहीं है। और कोई क्वेश्चन आपको माइंड में? माइंड में ज़्यादा तो अभी है स्टैटिक जीके की बात करें? नहीं, स्टैटिक जीके नहीं आया था। राजधानी एक फंसी थी देश की, और ज़्यादा नहीं था उसमें कुछ। एकदम जबरदस्त रहा मैम। कितना अटेम्प्ट किया आपने? हमने 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्वेश्चन में कोई चेंजेस वगैरह? क्वेश्चन में कोई खास चेंजेस नहीं थे, सब क्वेश्चन एकदम नॉर्मल थे। क्वेश्चन नॉर्मल था? एकदम नॉर्मल। रीजनिंग से किस टॉपिक से ज़्यादा पुटअप किए गए? रीजनिंग में आपका मैम उससे कोडिंग डिकोडिंग से और कूट भाषा से ज़्यादा पूछा गया था। और आपका मैथ में जो था मैथ में लाभ हानि से ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से, और हिंदी तो एकदम नॉर्मल थी आपकी। क्या था ऑप्शनल, हिंदी या इंग्लिश?
हिंदी था। हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं? तद्भव तत्सम इन सबसे या पर्यायवाची मुहावरे? एक दो तद्भव तत्सम थे, उसके बाद एक पर्यायवाची था और बाकी सब आपके मैम अदर क्वेश्चन थे। रिक्त स्थानों की पूर्ति जैसे फिल आउट इन द ब्लॉक में जो था उस टाइप के क्वेश्चन थे और बाकी सब नॉर्मली क्वेश्चन। जीएस की बात करें? जीएस भी एकदम नॉर्मल था। अभी नॉर्मल पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जियोग्राफी से कुछ खास नहीं था, जियोग्राफी से भी कुछ खास नहीं था, हिस्ट्री से भी कुछ खास नहीं था, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आए थे। यही आपका जो इस टाइम चल रहा है प्रेजेंट टाइम में वही। स्टैटिक जीके की बात करें? स्टैटिक जीके से एक दो क्वेश्चन थे बस। करंट की बात करें तो? करंट का तो मैक्सिमम शायद एक ही होगा बस, दैट्स ऑल। अभी हाल फिलहाल के पूछे जा रहे हैं या नहीं, अभी फिलहाल इस टाइम का तो एक ही नहीं पूछा गया, 2020 का पूछा गया है। राज्यपाल वगैरह जो अभी नए नियुक्त हुए हैं अभी कुछ नहीं पूछा गया राज्यपाल के। राजधानी भी नहीं, एक भी नहीं पूछी गई। लोक नृत्य वगैरह? क्या लोक तीर्थ वगैरह नहीं पूछा गया, एक मंदिर के बारे में बस पूछा गया है। मंदिर के बारे में? हाँ। और नदियों वगैरह से लेकर? हाँ, एक नदी के बारे में पूछा गया है। क्या लग रहा है आपकी बात? क्या लग रहा है कट ऑफ वगैरह? कट ऑफ वगैरह मैम तो जाएगा करीब 80 के लगभग जाएगा आप, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है और क्वेश्चन इजी होने के कारण सभी बच्चे उतना ले रहे हैं 75 प्लस 70 प्लस, तो कट ऑफ जाना ही जाना है। तो अभी तो आपने 84 किया है, तो उसमें से कितना सही होने की संभावना? मैक्सिमम मैम कि 80 तो सही होना चाहिए। 80 सही? हाँ, 2-3 क्वेश्चन जो है उसको तुक्का मार दिए हैं। तो एक बार सभी लोग जो भी इनको देख रहे हो भैया के लिए बेस्ट ऑफ लक बोल दीजिए कि इनका आपकी बार एग्जाम क्लियर हो जाए। आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो अभी नए एग्जाम देने आएंगे? नए वाले जो एग्जाम देने आए हैं, हम क्या उनको मैसेज देंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो क्या पढ़ के आए? बी कॉन्फिडेंटली होकर क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कीजिए कि हमको सब कुछ आता है, और उसके बाद अगर मैथ अगर आपका प्रिपरेशन सही है तो भाई एकदम लाभ हानि और उससे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं, और पाइप टंकी से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आप उसको ध्यान मत दीजिए। और आपका कार्य समय टाइम एंड वर्क जो है वही टोटली एक क्वेश्चन उसमें से आ रहा है। आप जितना पढ़ सकते हैं केवल ये लाभ हानि और ये परसेंटेज पढ़ लीजिए, और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, इतने से आपका काम हो जाएगा मैथ में। तो फ्रेंड्स, पेपर का लेवल जो है वो न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा इजी है, नॉर्मल लेवल का आ रहा है कि आसानी से किया जा सकता है। और कट ऑफ भी कुछ लोग कह रहे हैं हाईएस्ट जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि नॉर्मल लेवल की जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, आप लोग अच्छे से ये राजधानी वगैरह तैयार करके आइए। आर्टिकल से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो यही सब है। थैंक यू एवरीवन।